आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। मैं ना कोई मॉडल हूँ और ना ही कोई संत, मैं सिर्फ एक एंकर और एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया, आनंद स्वरूप को पाप लगेगा, ये कहकर हर्षा रिछारिया रो पड़ती है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में हर्षा रिछारिया ने खुद को 10x10 के टेंट में कैद कर लिया है। 24 घंटे से वह इसी टेंट में है। हर्षा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। हर्षा ने कहा, अब मुझे डर लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से मैं त्रस्त हूँ, परेशान हूँ। अब मैं महाकुंभ मेला छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूरे महाकुंभ में रहने के लिए यहाँ आई थी। मैं सिर्फ महाराज जी की भक्त हूँ। कैलाश आनंद के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ आई थी और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साधु संत खुद को बता रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा, इतना मैं बोल के जा रही हूँ। देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल हैं, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले? और क्या अभद्र, क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, तो प्लीज आप मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में आई। सवारी में बैठने की, जिस पे काफी विवाद मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि हो रहे हैं, वो विवाद का कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल मैं नहीं बैठी थी, केवल मैंने भगवा शॉल नहीं ओढ़ा था। तो और सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमने भगवा शॉल ओढ़ा हुआ है तो ये भी गर्व की बात है। जितने भी शाही सवारियां निकल रही थी अलग अलग अखाड़ों की, आश्रमों की, उन सब में गृहस्थ लोग बैठे हुए थे, भक्त बैठे हुए थे अपने गुरु के साथ। तो ये कोई विवाद का मुद्दा था ही नहीं। मन में किसी तरीके का कष्ट आ रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। भारत की एक बेटी सनातन धर्म की तरफ रुझान दिखा रही है, सनातन संस्कृति में रुझान दिखा रही है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं और आपको उसके लिए तरह तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए कि मुझे दुख नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा? तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने दारू पीते हुए मेरे कोई वीडियोस, फोटोज सामने आए हैं, ना नॉनवेज खाते हुए सामने आए हैं। सिर्फ कपड़ों को लेके इतनी टिप्पणी क्यों की जा रही है? कि अगर कपड़ों से ही हर इंसान का चरित्र तय होता है तो फिर हमारे धर्म में अभी हम जो पूरे महाकुंभ में देख रहे हैं, वहां पे तो नागा साधु स्टेटमेंट पे हंसी भी आ रही है, क्योंकि हम तब किसी पे उंगली उठाने लायक होते हैं जब हम खुद में सही होते हैं। वो खुद को संत बताते हैं, वो खुद को लाइक तपस्वी बताते हैं, जो भी बताते हैं, लेकिन उनकी खुद की एक फैमिली है जिसको वो कभी किसी के सामने नहीं लाते हैं। उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं उसके बारे में। अभी ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि जब मैं खुल के बाहर सांस नहीं ले सकती हूँ, बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, कुछ देख नहीं सकती हूँ, मुझे पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। जिस तरह हमारी पत्रकारिता है खरी, उस तरह बाप जी का ब्लॉग भी है खरा। बाप जी एएससी ब्लॉग ने निर्माण की दुनिया में ला दी है नई क्रांति। अब सपनों का आशियाना बनाना हो या खेत की मेड़, प्रकाश से सस्ता भी है बापजी डबल एसी ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में बापजी इंडस्ट्रियल बना रहा है भारत का सबसे मजबूत ब्लॉक। बापजी एएसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है ISI के मापदंडों से भी ज्यादा।
मालवा, मेवाड़, वागड़ और चंबल में हो रहा है बाबजी एएससी ब्लॉक का उपयोग। ना तो इसमें सीमेंट की और ना ही रेती और ना ही तराई की है आवश्यकता। लगाने में भी है बेहद आसान। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही फोन उठाइए। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।